हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल बीज यूनिक में। आज हम बात करेंगे कि स्टॉप लॉस ऑर्डर क्या होता है और स्टॉप लॉस ऑर्डर और स्टॉप लॉस लिमिट में फ़र्क क्या होता है। सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा दो गोल्डन रूल हैं। रूल नंबर 1 है कि नेवर लूज़ योर मनी और रूल नंबर 2 है नेवर फॉरगेट द रूल नंबर 1। मतलब आप अपना पैसा डूबने ना दें और इस बात को आप हमेशा याद रखें। अगर आपको अपना पैसा बचाना है स्टॉक मार्केट में तो आपको स्टॉप लॉस ऑर्डर के बारे में पता होना चाहिए कि स्टॉप लॉस ऑर्डर होता क्या है। स्टॉप लॉस ऑर्डर होता है एक ऐसा ऑर्डर होता है जिसको लगाने के बाद अगर आपका स्टॉक प्राइस उस अमाउंट पे पहुंच जाता है तो एक ऑटोमेटिक मार्केट ऑर्डर रिलीज़ होता है, जिसके बाद आपका स्टॉक ऑटोमेटिकली सेल हो जाता है। आसान भाषा में समझें, मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आपने एक स्टॉक ख़रीदा 25 रुपये का। अब आपको लग रहा है कि ये स्टॉक गिर रहा है, बट आप कितना लॉस सह सकते हैं इस पे भी डिपेंड करेगा कि आप कितना लॉस सह सकते हैं। तो आप एक ऑर्डर लगा देंगे कि मान लीजिए आपने 20 रुपीज़ का ऑर्डर लगा दिया, आप 5 रुपये का नुकसान झेल सकते हैं। तो आपने वहाँ पे एक ऑर्डर लगा दिया 20 रुपये का। अब जैसे ही स्टॉक प्राइस 20 रुपीज़ पे आ जाएगा, मार्केट गिरी और वो जैसे ही 20 रुपीज़ पे आ जाएगा, ऑटोमेटिक एक सेल ऑर्डर रिलीज़ होगा, ट्रिगर होगा और आपका स्टॉक ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा। तो इससे ये हो जाएगा कि आपको और ज़्यादा लॉस नहीं होगा। तो यहाँ पे ये बेनिफिट मिलता है स्टॉप लॉस ऑर्डर से। जब प्राइस बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएट होते हैं ना मार्केट में, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी होता है। बट कई बार क्या होता है, इन्वेस्टर्स जो होते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं स्टॉप लॉस ऑर्डर और स्टॉप लॉस लिमिट में। ये इन टर्म्स में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बट एक माइन्यूट सा फ़र्क है जिसको जानना भी बहुत ज़रूरी है। स्टॉप लॉस ऑर्डर जैसे मैंने भी आपको बताया, उस पॉइंट पे प्राइस पॉइंट पे पहुंचते ही वो ऑटोमेटिकली मार्केट ऑर्डर रिलीज़ हो जाएगा और आपका स्टॉक सेल हो जाएगा। बट स्टॉप लॉस लिमिट में मार्केट ऑर्डर रिलीज़ तो होगा, बट वो मार्केट लिमिट पे होगा। और कई बार ऐसे भी होता है कि आपका ऑर्डर सेल भी ना हो, एग्जीक्यूट ही ना हो। अब इसका एग्जांपल कैसे बताएं, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। पहले स्टॉप लॉस ऑर्डर का, मान लीजिए आपने एक शेयर ख़रीदा 25 रुपये में, आपने उस पर लगा दिया स्टॉप लॉस ऑर्डर 20 रुपये पे, ठीक है। अब कई बार क्या होता है, आपका स्टॉक गिरता जा रहा है, वो आ गया 21 पे। 21 के बाद वो सीधे चले जाता है 17 पर, वो 20 पे आता ही नहीं, सीधे 17 रुपीज़ पे आ जाता है कई बार। अब जैसे 17 रुपीज़ पे आया, आपने तो ऑलरेडी स्टॉप लॉस लगा दिया था 20 रुपये पे, यानी 20 रुपये या उससे कम का अमाउंट जितना भी होगा, जैसे ही वो पहुंचेगा वो आपका ट्रिगर हो जाएगा, मार्केट ऑर्डर ट्रिगर हो जाएगा। तो 17 पे जैसे ही पहुंचा वो मार्केट ऑर्डर ट्रिगर हो गया और आपका जो स्टॉक होगा 17 रुपीज़ पे सेल हो गया। अब स्टॉप लॉस लिमिट क्या होता है, आपने 25 का शेयर ख़रीदा था, आपने स्टॉप लॉस लिमिट लगाई 20 रुपये पे। बट अब जैसे ही 21 पे आया आपका स्टॉक प्राइस, 21 पे आने के बाद अब वो 70 रुपये पे चला गया, तो वो सेल नहीं होगा क्योंकि आपने स्टॉप ऑर्डर लिमिट लगाई है 20 रुपये की। तो जैसे ही 20 रुपये टच करेगा तभी वो सेल होगा। अब 17 के बाद जब बढ़ के 20 रुपये होगा तब वो सेल हो जाएगा आपका स्टॉक। तो ये फ़र्क होता है इन दोनों में, स्टॉप लॉस ऑर्डर और स्टॉप लॉस लिमिट में। अब स्टॉप लॉस ऑर्डर के बेनिफिट्स क्या हैं, प्रोस क्या हैं, वो जान लेते हैं। स्टॉप लॉस ऑर्डर जो है आपको किसी भी तरह के रिस्क से बचाता है और इंश्योर करता है कि आपको कोई बड़ा लॉस ना हो, क्योंकि आपको पहले से पता है कि आप कितना लॉस झेल सकते हैं। तो आपने एक ऑर्डर लगा दिया कि हाँ इतना ही, जैसे ही इस रेट पे आएगा ये ऑटोमेटिक सेल हो जाए। तो इससे क्या होगा, आपकी इससे सेकंड पॉइंट का बेनिफिट मिलता है आपको। आपकी जो कोई डिसीजन मेकिंग जो होती है वो किसी इमोशंस के साथ नहीं होती। कई बार क्या होता है, इन्वेस्टर्स को लगता है कि यार ये अभी भी बढ़ सकता है, थोड़ा और चांस देना चाहिए, स्टॉक थोड़ा और वेट करना चाहिए। तो वैसे इमोशनल फैक्टर जो होते हैं किसी भी स्टॉक के साथ वो आपके अटैच नहीं होंगे और वो ऑटोमेटिक जब सेल हो ही रहा है तो ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा। ये सिर्फ आपके लॉस को मिनिमाइज़ नहीं करता है, ये आपको प्रॉफिट को भी लॉक इन करता है। अब इसका एग्जाम्पल भी बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने जैसे 25 रुपये का जो शेयर ख़रीदा था वो अब 50 रुपये का हो गया है, डबल हो गया है।
बट आपको पता है कि ऊपर भी जा सकता है, बट आपने एक लिमिट लगा दी 45 रुपीज़ पे, कि अगर 45 रुपीज़ पे भी आ जाता है, ये गिरता है और ज़्यादा, तो आप इसको बेच दो। 50 के ऊपर गया तो आपको प्रॉफिट है ही, 45 पे भी सेल हो, अगर वो दोबारा से मार्केट गिरी और 45 पे भी सेल हुआ तब भी आप प्रॉफिट में ही रहेंगे, तो आप प्रॉफिट भी कर सकते हैं। तो उससे ज़्यादा नीचे गिरने की बात ही नहीं आती इसमें। अब स्टॉप लॉस ऑर्डर करते समय इन्वेस्टर को ना बार बार अपने स्टॉक को ट्रैक करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं गिर तो नहीं रहा, कभी इतना तो नहीं गिर गया, कभी ज़्यादा तो नहीं गिर गया। आपने अमाउंट लगा दी है, उतना अमाउंट पे जैसे ही आएगा वो ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा। अब इसके कॉन्स समझ लेते हैं, डिसएडवांटेजेस समझ लेते हैं स्टॉप लॉस ऑर्डर के। कई बार क्या होता है, शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस आती रहती हैं मार्केट में, मार्केट करेक्शंस होती रहती हैं, तो शेयर प्राइस कई बार गिरता रहता है शॉर्ट टर्म के लिए। तो उसमें क्या होता है, अगर आपने लगा दी है स्टॉप लॉस ऑर्डर, तो आपका वो लॉस हो जाता है कि वो शॉर्ट टर्म के लिए फ्लक्चुएशंस है और वो प्राइस वहाँ पे पहुँच गया और वो सेल हो गया, राइट। तो यहाँ पे भी आपको एक लॉस हो सकता है। अब जैसे मैंने आपको बताया था 25 रुपये का जो शेयर था वो 70 रुपये पे भी सेल हो सकता है, एग्जांपल जो मैंने दिया था, तो उससे आपको ज़्यादा लॉस हो सकता है। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है स्टॉप लॉस ऑर्डर के। तो ऐसे केस में आप जो है स्टॉप लॉस लिमिट लगा सकते हैं कि जब वो उसी अमाउंट पे पहुंचेगा तभी वो सेल होगा, वरना सेल नहीं होगा। एंड गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी कोई भी वीडियोज़ आए तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशंस मिले। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।